हमारा छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे, जिनके कवि श्री लखनलाल गुप्ता जी हैं। जैसा कि हमारे पाठ का नाम है हमारा छत्तीसगढ़, आप सभी जान गए होंगे कि इस पाठ में हम छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ेंगे। इस कविता में कवि ने छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुषमा एवं उसके वैभव का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। तो आइए पहले हम कविता पढ़ते हैं। उच्च गिरि कानन से संयुक्त भव्य भारत का अनुपम अंश, जहाँ था करता शासन सुभग वीर गर्वित घोड़ों का वंश। गिरि अर्थात पर्वत, कानन अर्थात जंगल, भव्य माने विशाल, सुभग माने सुंदर, गर्वित माने गौरवशाली, गोड़ एक आदिवासी जनजाति है। तो कवि यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि ऊंचे ऊंचे पर्वतों एवं जंगलों से युक्त हमारा छत्तीसगढ़ विशाल एवं सुंदर भारत का एक अनुपम भाग है, जहाँ कभी वीर एवं गौरवशाली गौड़ वंश के शासक शासन करते थे। नर्मदा महानदी शिवनाथ आदि सरिताएं पूत ललाम प्रवाहित होती कलकल नाद हमारा छत्तीसगढ़ अभिराम। यहाँ पर नदियों के नाम दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ की धरती पर महानदी शिवनाथ, नर्मदा आदि सुंदर नदियाँ कलकल का नाद, नाद माने आवाज करती हुई प्रवाहित होती हैं अर्थात बहती है। हमारा छत्तीसगढ़ अभिराम, अभिराम माने सुंदर। सचमुच हमारा छत्तीसगढ़ बड़ा ही सुंदर है। रत्नपुर करता गौरव प्रगट, सुयस गाता प्राचीन मलार, नित्य उन्नति अवनति का दृश्य देखता दल्हा खड़ा उदार। यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का रत्नपुर, जिसे हम सब रतनपुर के नाम से जानते हैं, छत्तीसगढ़ का रतनपुर नगर यहाँ के प्राचीन गौरव को प्रकट कर रहा है। इसी तरह प्राचीन ऐतिहासिक नगरी मल्हार यहाँ के सुंदर यश का गान कर रही है। इन प्राचीन नगरों के साथ साथ दल्हा पहाड़ सदा से यहाँ की उन्नति एवं अवनति का दृश्य देखता हुआ अपने स्थान पर उदारता के साथ खड़ा हुआ है, अर्थात दल्हा पहाड़ इसकी उन्नति एवं अवनति का साक्षी बना हुआ वहाँ खड़ा है। तीर्थथल राजिम परम पुनीत और सिबनी नारायण धन्य, कह रहे महानदी तट सतत यहाँ की धर्म कथाएं रम्य। तीर्थथल अर्थात तीर्थ स्थल, परम पुनीत अत्यंत पावन, सतत माने लगातार, रम्य माने रमणीक। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि राजिम एवं सिबरी नारायण यहाँ के अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल हैं। यहाँ बहने वाली महानदी के तट जैसे निरंतर यहाँ की रमणीक धर्म कथाओं को कह रहे हैं। आशय यह कि महानदी के तट पर अनेक धार्मिक स्थल स्थित हैं। प्रकृति का क्रीड़ा स्थल कमनीय, यहाँ है वन संपदा अपार, भूमि में भरा हुआ है विपुल कोयले लोहे का भंडार। कमनीय माने सुंदर। कवि क्या कह रहे हैं कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त वन संपदा का अपार भंडार भूमि में भरा हुआ है, उसी प्रकार कोयला लोहा आदि का अपार भंडार होने से राज्य प्रकृति का क्रीड़ा स्थल प्रतीत होता है। यहाँ वन संपदा की तुलना एक सुंदर स्त्री से की है। यहाँ का है सुंदर साहित्य, हुए हैं बड़े बड़े विद्वान, कीर्ति है जिनकी व्याप्त विशेष आज भी पाते सम्मान। कवि कहते हैं छत्तीसगढ़ राज्य का इतिहास काफ़ी प्राचीन एवं
सुंदर है। यहाँ बड़े बड़े विद्वान हुए हैं जिनका यश आज भी प्रकृति विशेष में व्याप्त है, जिनके कारण से जन समुदायों के बीच ये विद्वान विशेष सम्मान को प्राप्त करते हैं। कौन कहता यह पिछड़ा हुआ अग्रसर है उन्नति की ओर, कटोरा यही धान का कलित चाहते सभी कृपा दृढ़ कोर। यहाँ पर कवि कहते हैं कि कौन कहता है कि छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ है, यह निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर है। अग्रसर माने आगे बढ़ा हुआ है। यह धान का सुंदर कटोरा है, अर्थात यहाँ बड़े पैमाने पर धान का उत्पादन होता है, इसलिए सभी इसकी कृपा दृष्टि चाहते हैं। सभी लोग धान के लिए छत्तीसगढ़ की तरफ कृपा दृष्टि से देखते हैं। नहीं यह कभी किसी से न्यून अन्न दे करता है उपकार, उर्वरा इसकी पावन भूमि अन्न उपजाति विविध प्रकार। न्यून माने कम, विविध माने अनेक प्रकार से, उपजाति माने उत्पन्न करती है। कवि यहाँ क्या कह रहे हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ किसी से भी कम नहीं है, किसी से भी न्यून या कम नहीं है, किसी प्रांत से पीछे नहीं है। यह अनाज देकर सबकी भलाई करता है। यहाँ की धरती अत्यंत उपजाऊ है, इसलिए यहाँ तरह तरह के अन्नों को उपजाती है। इससे विनय यही करबद, प्रगति पथ पर होवे गतिमान। हमारा छत्तीसगढ़ सुखधाम करे सादर इसका गुणगान। कवि यहाँ पर हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रगति के पथ पर सदैव आगे बढ़ता रहे। हमारा छत्तीसगढ़ सुखों का धाम है, अर्थात यहाँ के निवासियों को कोई कष्ट नहीं है। आओ इसका आदरपूर्वक गुणगान करें। तो इस प्रकार हम कविता में देखते हैं कि लखनलाल गुप्ता जी ने इस कविता में छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुषमा, उसके ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थानों एवं प्राकृतिक संपदा का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। तो यह है हमारा धान का कटोरा, हमारा छत्तीसगढ़।